हाय दोस्तों, नमस्कार। अनुराग यादव जौनपुर केस। दोस्तों, अनुराग यादव जौनपुर केस में क्या कुछ हो रहा है, सबसे नई अपडेट दोस्तों हम आप लोगों को ये देना चाहते हैं कि कबरुद्दीन गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव जी अरेस्ट कर लिए गए हैं। उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनको पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, कहां से गिरफ्तार किया और कौन कौन सी धाराएं उनके ऊपर लगी हैं और गिरफ्तार करने के बाद उनके साथ क्या हुआ है और किसने उनके खिलाफ जो है दरखास्त दिया है और उनको गिरफ्तार किया गया, और साथ साथ दोस्तों वह वीडियो भी दिखाएंगे जिस वीडियो की वजह से वो गिरफ्तार हुए हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों आप लोग पूरा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अनुराग यादव का केस जो चल रहा है लालता के खिलाफ बेदखली के मुकदमे का, जो लालता के मकान को गिराने के लिए, उसमें प्रधान जी की अहम भूमिका है। जो अनुराग की तरफ से लगातार अनुराग को न्याय दिलाने के लिए कचहरी आना जाना लगा रहता है और कई तरह से वो अपने स्तर से जो है लालता को जो है नीचे गिराने का और उसके मकान को, ज़मीन को कब्जा करने का और गिराने का काम प्रधान जी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे दुखद घटना ये है कि सिर्फ प्रधान जी के ऊपर ही सब लोग विश्वास करते थे। सब लोगों को प्रधान जी के ऊपर ही भरोसा था कि एक प्रधान जी ही हैं जो अनुराग को इंसाफ दिला सकते हैं। लेकिन उनको कहा जा रहा है, कुछ लोगों का कहा जा रहा है कि झूठी बातें फंसा करके उनको फंसाया गया है। यानी कि आरोप यह है कि वह एक ढाबे पर जाते हैं, वहाँ खाना पीने खाने के टाइम पे कुछ कहासुनी होती, कहासुनी के दौरान प्रधान जी वहाँ किसी शख्स को मारते हैं, पीटते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी देते हैं। यह सारी घटना दोस्तों सीसीटीवी में कैद हो जाती है और वह व्यक्ति जाकर के थाने में तहरीर देता है और उसी तहरीर के आधार पर वीडियो वायरल होते ही तुरंत प्रधान जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप वह वीडियो देख लीजिए जिसमें प्रधान जी को अरेस्ट किया गया है और प्रधान जी ने क्या कहा है। सारा वीडियो आप देखिए और वीडियो देखने के बाद हम दोस्तों अहम जानकारी आप लोगों को बताएंगे। इस वीडियो में जो आप सफ़ेद शर्ट पहने हुए हैं और कान में आप देख रहे ईयरबड लगाए वही प्रधान जी हैं, और जो पीली शर्ट में व्यक्ति है जिसको प्रधान जी जिसको मार रहे हैं उसी व्यक्ति ने प्रधान जी के ऊपर तहरीर दी है और इसी व्यक्ति की तहरीर पर प्रधान जी को अरेस्ट किया गया है। बाकी आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ना ही ना लगता है, कैसे मिलेगी खाना पीना ना लगता, भगवान वाला नीचे करवा दो। अब दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने इतना तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि प्रधान जी क्यों मार रहे हैं। देखिए, प्रधान जी का व्यक्तित्व क्या है, प्रधान जी का चरित्र क्या है, यह आप लोग भली भांति जानते हैं। आज एक नहीं 3 महीने से आप लोग लगातार अनुराग यादव केस के बाद सुर्खियों में लगातार प्रधान बने हुए हैं और सुर्खियों में बनने का एकमात्र ही कारण है कि निडरता और बेबाकी से अनुराग को इंसाफ दिलाने के लिए तत्पर हैं और लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं अपने स्तर से भी और कानूनी स्तर से भी। और इसके बाद किसी के ऊपर हाथ उठाना, किसी के साथ गाली गलौज करना, किसी के साथ मारपीट करना, एक जो है कि इनके स्वभाव की बात नहीं की जाती। एक होता है कि अगर आपको कोई कुछ कहेगा तो आप कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं, आपको कोई कुछ कहेगा तो आप कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं। जानबूझकर आपको भड़काना, जानबूझकर आपको विवश करना, जानबूझकर आपको इतना प्रेरित करना कि आप अगले के ऊपर हाइपर हो जाए और उसके बाद अपनी बातों को काट करके जो आप हाइपर हुए उन बातों को सोशल मीडिया के सामने रखना, पुलिस वालों के सामने रखना, कहीं ना कहीं ये जालसाजी है। प्रधान जी को वो कोई पागल कुत्ता नहीं काटा है, ना तो वो कोई ऐसे राह चलते गुंडे उचक्के हैं जो किसी के ऊपर हाथ उठा देंगे, किसी के ऊपर हमला कर देंगे, किसी के साथ गाली गलौज करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि यह एक साजिश का शिकार है और साजिश के शिकार होने का मात्र एक कारण है कि शुरू से ही, जब से अनुराग यादव के मुकदमे में या अनुराग यादव के मैटर में इन्होंने जो है अपना दिल जान जिगर सारा कुछ झोंक दिया अनुराग को इंसाफ दिलाने के लिए, तब से लालता का परिवार लगातार इनके पीछे पड़ा था, इनको धमकियां देना, इनका घेराव करना, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के ऊपर से भी इनके ऊपर 1-2 बार दबाव आए। लेकिन अब कहीं ना कहीं यह लगता है कि यह एक साजिश का हिस्सा है। इनको विवश किया गया, इस झगड़े के लिए इनको विवश किया गया, इनको मजबूर किया गया और इन्होंने आवेश में आकर के जो भी हाथापाई की, जो भी गाली गलौज की, हालांकि इस वीडियो में गाली गलौज तो नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन उनके कहने के अनुसार जो भी धमकी भुड़की हुई सारा कुछ प्रधान जी के
प्रधान जी को जो है प्रेरित किया गया, उत्तेजित किया गया, और जब प्रधान ने ऐसा काम कर दिया तो इसी वीडियो और तहरीर के आधार पर उनको जेल में डाला गया। और जेल में डालने के साथ साथ उनके ऊपर कई धाराएं लगाई गई, और कई धाराओं लगाने के साथ साथ उनको तत्कालीन उनका चालान करके उनको जेल भी भेज दिया गया। तत्कालीन इनके ऊपर कार्रवाई हुई है दोस्तों। अब अनुराग की कार्रवाई को पकड़ी और प्रधान जी की कार्रवाई को पकड़ी। यहाँ एक तरफ अनुराग के साथ इतनी नृशंस हत्या की गई, उन अपराधियों ने इतना जो है क्रूरता से अनुराग का गला उतार दिया, उनके साथ क्या हुआ। और एक प्रधान जी ने मामूली सी हाथापाई की, और ऐसा नहीं कि हाथापाई उन्होंने जो है शौक में आकर के कर लिया, या उनको जो ये सब करने का शौक नहीं, वो भी मर्द इंसान है, वो भी 10 लोगों में उठती बैठते हैं, उनका भी मान मर्यादा प्रतिष्ठा है। अब उनको कोई ढाबे पे होटल पे गाली गलौज करे, उनसे मारपीट करे तो भाई अगला भी करेगा, यही है। लेकिन चलिए फिलहाल कानून का मैटर है, कानून ही समझेगा। अब कानून के हाथ में है सारा कुछ, और क्या फैसला आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम चाहते हैं दोस्तों कि अब प्रधान जी की गिरफ्तारी के बाद से जितने उनके प्रशंसक हैं, जितने उनको चाहने वाले हैं, देश विदेश से प्रधान जी को लोग चाहते हैं। फ़ोन आता था, प्रधान जी का हाल चाल लेते थे। आज सब लोगों के चेहरे पर मायूसी है, और सब लोग कुछ करना चाहते हैं प्रधान जी को लेकर के। प्रधान जी, आप यह मत सोचिए कि आपके जेल जाने से आप अकेले नहीं, आपकी जनता, आपकी पब्लिक आपको इतना प्यार करती है कि कुछ ना कुछ आपके लिए करना चाहती है, लेकिन मजबूर है। मजबूर इसलिए कि कोई रास्ता किसी को नज़र नहीं आ रहा है, कोई अगुवाई करने वाला नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि हम किसी और से नहीं कुछ कहेंगे, हम आज डायरेक्ट अनुराग के पिताजी से कहना चाहेंगे कि प्रधान जी ने आपके लिए इतनी लड़ाई लड़ी है, यह छुपी बात नहीं है। अब आपका कर्तव्य बनता है, अगर आज प्रधान जी मुसीबत में हैं तो आप वकील करें, थाने पे जाएं, बातचीत करें, और कोशिश करें कि प्रधान जी को जमानत पे रिहा करवा लें, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है जितना बड़ा गुनाह लालता ने किया है। अब आगे की बातें पुलिस प्रशासन ही बताएगा क्या सच्चाई है, और प्रधान जी खुद अपने मुंह से ही बयां करेंगे क्या सच्चाई है और क्यों ऐसा हुआ था, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे टाइम पे प्रधान जी का गिरफ्तार होना एक समझिए कहीं ना कहीं अनुराग के न्याय की लड़ाई को रोकने का बहुत बड़ा काम करेगी। अब कौन है जो अनुराग के लिए लड़ेगा, क्योंकि अनुराग के पिताजी को कोर्ट कचहरी कानून इन सब चीज़ों में ना तो उतनी नॉलेज इन सब चीज़ों की, ना ही वह मतलब इतने समझदार हैं। और प्रधान जी को हर एक चीज़ की जानकारी थी, हर एक चीज़ की छोटी से छोटी बारी से बारी जानकारी वह रखते थे। और यही कारण था कि लालता का परिवार, विपक्ष के लोग प्रधान जी से जलते थे, और वो चाहते थे कि जल्द से जल्द प्रधान को हटाना चाहते थे अपने रास्ते से। यहाँ तक कि प्रधान के होटल से थोड़ी दूर पर एक बार राजकुमार ही पकड़ा गया था जिंदा कारतूस और पिस्टल के साथ। तो जब राजकुमार छूट सकता है, जो व्यक्ति कारतूस और पिस्टल के साथ पकड़ा जाए वह छूट सकता है, तो प्रधान जी भी छूट सकते हैं जिन्होंने हाथापाई या गाली गलौज की है। अब कितनी हाथापाई हुई है, कितनी गाली गलौज हुई है, वीडियो आपके सामने, आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि प्रधान का गुनाह ज़्यादा है या राजकुमार का गुनाह ज़्यादा है या लालता रमेश का गुनाह ज़्यादा है। तो दोस्तों हम खास तौर पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रधान जी के लिए आपका क्या कहना है, और आपकी राय में प्रधान जी वास्तव में गलती की है उन्होंने कि नहीं गलती की, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी कानून प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी निर्णय है जल्द से जल्द इस निर्णय का जो है इसका निर्णय कीजिए आप लोग, क्या सही है क्या गलत है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। चलिए दोस्तों, कानून का विषय कानून समझेगा, ये जानकारी आप लोगों को तक देनी थी तो हमने दे दी। बाकी आप लोगों के पास अगर इस केस से रिलेटेड कोई जानकारी वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और प्रधान जी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।